नमस्कार। महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर खास पेशकश लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। महिलाओं के लिए ये शो है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग फीमेल हो, आप निवेश पर हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। एसएमएस या ईमेल के जरिए अपने सवाल इस शो में भेज सकते हैं। आप तरीका नोट करें, हमारी ईमेल आईडी है she@znetwork.com। यानी ईमेल के अलावा आप एसएमएस घर बैठे भी आप एसएमएस कर सकते हैं। हमारा कोड आपको लिखना होगा SHE यानी शी लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। हमारे साथ अपना पैसा.com के CFO और साथ ही टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन हमारे साथ जुड़ेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। धन्यवाद। और चलिए शुरुआत करते हैं, उससे पहले नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास। आज की थीम है टैक्स प्लानिंग, यानी टैक्स से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करेंगे। आज के कुछ सवाल रहेंगे जैसे गिफ्ट्स पर क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। PPF से अगर आप पैसे निकालने की सोच रही हैं तो ऐसे में क्या प्रोविजंस हैं, साथ ही PPF में कितना डिडक्शन आपको मिलता है, मेडिक्लेम पर भी क्या कोई छूट मिलती है, सब कुछ जानेंगे बलवंत जी से। शुरुआत करेंगे, पहला सवाल जो है वो SMS के जरिए भेजा था मौजूद है, साथ ही फोन लाइन पर भी हैं। मंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मेरे को जो शादी में जो ज्वेलरी मिली थी वो 2.5-3 लाख की थी और उसे मैं बेचना चाहती हूँ, तो उस पर आप ये बता सकते हैं कि उसमें टैक्स पड़ेगा कि नहीं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 साल। काफी पहले की ये बात है। और फिलहाल आप ये जानना चाहती हैं बलवंत जी आपसे कि अब अगर इस ज्वेलरी को ये मार्केट में बेचना चाहती हैं तो टैक्स देनदारी पहली बात तो ये बनेगी या नहीं, क्योंकि रिलेटिव यानी कि पेरेंट्स से ही इनको ये ज्वेलरी मिली है। दूसरी बात की टैक्स देनदारी कैसे तय होगी? देखिए, ऐसा है पल्लवी, जो मंजू जी को शादी के समय जो ज्वेलरी मिली है वो आज बेचना चाहती है, तो उस पर पार्शियली टैक्स लगेगा। मतलब जो जैसे इनके फादर ने इनको जो गिफ्ट दिए, तो जो शादी के दिन जो वैल्यू थी वो उनके लिए एग्जेम्प्ट हो गई, तो उनकी जो कॉस्ट है वो जो उस दिन जो वैल्यू थी वो गिनी जाएगी। और उसके बाद में जो आज जब बेचेगी तो जो डिफरेंस है, और चूंकि बता रहे हैं कि 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल का जो डिफरेंस है प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म गिना जाएगा, और उस पर 20 इंडेक्सेशन के बाद में 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और इनके पास में विकल्प भी है कि अगर ये जो बॉन्ड है, कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स हैं, अगर उसमें इन्वेस्ट कर दें 3 साल के लिए, तो उनको उनको इन्वेस्ट करना है वो गेन ही करना है, पूरा का पूरा सेल प्रोसीड से नहीं करना है, तो उनको कैपिटल गेन टैक्स जो 20% के आसपास है वो नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। जी, तो यहाँ दो बातें हैं मंजू। पहली बात तो ये कि जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है, कितनी कीमत में बढ़ोतरी हुई है, उस पर टैक्स देनदारी तय होगी। और साथ ही जैसे हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको बताया, अगर आप ये टैक्स सेव करना चाहती हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास है। आप कैपिटल बॉन्ड्स में निवेश कर सकती हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकती हैं। बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं बलवंत जी, क्या जैसे मार्केट में अभी टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी आए हुए हैं, कुछ फ्लोट हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं, क्या ये बॉन्ड्स और जो कैपिटल बॉन्ड्स है इनमें कुछ अंतर है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो कैपिटल गेन का एग्जम्पशन के लिए सिर्फ 2 ही बॉन्ड स्पेसिफाइड है, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का और एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के। तो उसका तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 6% ही है। और अभी जो मार्केट में REC के जो बॉन्ड्स हैं वो टैक्स फ्री बॉन्ड है, मतलब उसमें जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है, पर उस पर कैपिटल गेन टैक्स का जो एग्जम्पशन है वो अवेलेबल नहीं है। चलिए मंजू, ये रही आपके लिए राय। फिलहाल अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। इन्होंने शीतल हैं दिल्ली से, उन्होंने सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। शीतल ने मेंशन किया है कि मेरे अब शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों के 60 से ज्यादा है। उनको अगर ये कुछ एक नियमित रूप से रकम देती हैं, इन अ वे इनकी तरफ से अगर इनके अकाउंट से इनके पेरेंट्स के अकाउंट में कोई इनकम जारी है या कोई अमाउंट एक फिक्स कर रखा है इन्होंने 20 या 25 हजार, क्या उसको एज अ इनकम ट्रीट किया जाएगा और क्या उस पर इनको टैक्स छूट मिल सकती है, या इनफैक्ट इनके पेरेंट्स की इनकम में वो जुड़ेगा? इन दोनों पहलुओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि आज की तारीख में जो गिफ्ट टैक्स तो अबॉलिश हो गया है, तो जो रेसिपिएंट है जिसको गिफ्ट मिलती है, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की गिफ्ट मिलती है तो उनके हाथ में टैक्सेबल है। बाकी जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके लिए ये जो एग्जम्पशन है पूरी की पूरी, तो चूंकि ये अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहती है तो उनके पेरेंट्स के हाथ में ये एग्जम्प्ट रहेगी। और जहाँ तक प्रश्न कि इनको कुछ टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो आप गिफ्ट देते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, तो आपको इनकम टैक्स में जो आपके पेरेंट्स को गिफ्ट देंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, परंतु पेरेंट्स के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगी।
जी, दोनों पहलुओं पर आप देखिए तो शीतल, जैसे कि आपने बोला आप अपने लिए भी एग्जाम्पशन जानना चाहती थी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए आपने बोला तो उनको जो आपकी तरफ से ये रकम एज अ गिफ्ट मानी जाएगी, क्योंकि वो रिलेटिव्स की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। सेक्शन 56 जो IT यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत है, इसलिए उनको कोई टैक्स इस पर नहीं लगेगा, ये उनकी आय में जुड़ेगा तो भी। चलिए बढ़ेंगे आगे, एक और सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। नवनीत कौर है पटियाला से, इन्होंने सवाल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि एक प्लॉट है जो इनके फादर के नाम पर है और उसके बोरोवर ये खुद भी हैं। ये ऐसा जानना चाहती है कि क्या अब क्योंकि इनके फादर की डेथ हो चुकी है, क्या इनकी अगर मदर के नाम पर ये प्लॉट ट्रांसफर किया जाए तो क्या ये इस पर एग्जेम्पशन ले सकती हैं, मतलब उसका एक तरह से रेंट ही अपने मदर को दें, और उसके लिए क्या HRA या इस तरह का कोई भी प्रोविजन है? देखिए पल्लवी, ऐसा है जहां तक मैं सुन पाया प्लॉट बोली है, प्लॉट पे तो कोई HRA नहीं मिलेगा। हो सकता है ये फ्लैट होगा, तो फ्लैट के लिए जो आप रेंट चुकाते हैं और अगर आपको एम्प्लॉयर से कोई HRA मिलता है तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। परंतु अगर जो फ्लैट है वो अगर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर आप उसके ओनर है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो जैसे इनके फादर को भी अगर रेंट पे कर रही थी, वो भी अलाउबल नहीं था HRA की जो डेफिनेशन है उसके अंदर। जी, जैसा कि इनकी ईमेल में हम देख पा रहे हैं, इन्होंने स्पेसिफिकली प्लॉट ही लिखा है, इसमें इन्होंने प्लॉट मेंशन किया है, और यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि दोनों ही, इनका नाम खुद का भी और साथ ही इनके पेरेंट्स में से फादर का नाम पर ये प्लॉट है, और को बोरोवर या फिर को ओनर जिसे कह सकते हैं यहाँ पर वो हैं। प्लॉट के बारे में जैसे आपने बताया बलवंत जी कि प्लॉट पर वैसे भी अगर एग्जेम्पशन लेना चाहे तो मौजूदा प्रोविजंस नहीं है। एक प्रॉपर्टी पर किस तरह की छूट मिलती है, कितनी लिमिटेशन है ATC और साथ ही बाकी सेक्शंस के अंदर? देखिए मेरे आपको जो 80C और 24 के बेनिफिट जो अवेलेबल है प्रॉपर्टी पे, होम लोन पे, वो शायद आप पल्लवी जानना चाहती है। तो ऐसा है कि 80C में जो आप जो रीपेमेंट करते हैं आपके होम लोन का, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया है, तो बाकी सब आइटम को मिला के आपको 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। और जो आप इंटरेस्ट, एक बार आपने घर का पोजेसन ले लिया, उसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो उस पर अगर आप खुद रहते हैं तो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, और अगर वो आपने घर भाड़े पे दे रखा है तो जितना आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं आपको पूरे की पूरी इनकम टैक्स के 24 सेक्शन है उसमें डिडक्शन मिलेगा। तो नवनीत, यहाँ पर आपकी समस्या कुछ हद तक हल हुई होगी। HRA की आपने बात की थी, तो क्योंकि आपका खुद भी इसमें नाम शामिल है, ये जो प्लॉट है या जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर बात कर रही हैं उसमें आपका भी नाम है, अगर आप मदर के नाम पे ट्रांसफर भी करेंगी तो भी आप HRA यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएंगी। साथ ही प्लॉट पर, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, उस पर वैसे भी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप इनकम टैक्स छूट ले सकें। लेकिन जो करंट प्रोविजन है ATC में के तहत, उसमें आपको 1 लाख की छूट मिलती है प्रिंसिपल अमाउंट पर, और 24B के तहत आपको 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। फिलहाल ब्रेक का वक्त हुआ है, पर ब्रेक पर जाने से पहले बता दें आपका शो अब ट्विटर पर भी मौजूद है। आप ट्विटर पर हमें सीधे फॉलो कर सकती हैं, एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल नोट करें, MMW_Z business। इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बलवंत जैन अपना पैसा.com से। बलवंत जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और कुछ और सवाल शामिल करें, एक बार अपने व्यूअर्स को याद दिला दें कैसे घर बैठे वो SMS भेज सकती हैं या ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल ID नोट करें, SHE@ZNetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। साथ ही आप SMS करने के लिए आपको SHE हमारा कोड लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। याद रहे कि ईमेल से अगर सवाल भेज रही हैं तो अपना फोन नंबर लिखना ना भूलें। हमारी टीम जल्द आपसे संपर्क करेगी और अगले शो में आपका सवाल शामिल करेगी। फिलहाल अगला सवाल जो है रेणु कुमारी की तरफ से है, लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है। PPF के बारे में जानना चाहती हैं। ये लिखती है कि इन्होंने अभी हाल में, इनफैक्ट 2 साल हो चुके PPF खाता खोले हुए, 15 साल के लिए ये जानती हैं कि इसकी योग्यता है या फिर 15 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। जानना ये चाह रहे हैं बलवंत जी आपसे कि अगर ये 15 ईयर्स के बाद यानी मैच्योरिटी पर इसको एक्सटेंड कराती हैं तो क्या इस एक्सटेंशन से जो इनको मिलेगा फाइनल अमाउंट, जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? क्योंकि फॉर द इनिशियल 15 ईयर्स इस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन के केस में यानी 5 ईयर्स बढ़ाने के केस में तब क्या प्रोविजन है?
देखिए पल्लवी, ऐसा है कि आप जो पीपीएफ की जो मैच्योरिटी में जो पैसा है जो इंक्लूड होता है आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है, वो भले आप 15 साल बाद निकाला या 5-5 साल के कितने भी एक्सटेंशन ले और अल्टीमेट मैच्योरिटी पे पैसा अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो दोनों जो आइटम है दोनों फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो उस पर कोई भी कंपोनेंट पे टैक्स नहीं लगेगा, ना तो प्रिंसिपल पे लगेगा और न जो इतने साल जो इंटरेस्ट आपका एक्रू हुआ है उस पर टैक्स लगेगा। तो यानी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है रेनू। अगर आप इसको मैच्योरिटी पर एक्सटेंड भी करना चाहती हैं तो आप इसको एक्सटेंड करिए, क्योंकि जो आपको फ़ायदा अभी मिल रहा है वो आगे आने वाले समय में मिलेगा। यानी कंप्लीटली ब्याज पर कोई टैक्स नहीं है, ब्याज फ्री आपको इनकम मिलेगी इस पीपीएफ अकाउंट से। साथ ही वित्तीय वर्ष में, इस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में इस पे 8.7 की आपको ब्याज दर मिल रही है। हर वित्तीय वर्ष में ये बदलती है और हर साल अप्रैल में इसको अनाउंस किया जाता है। फिलहाल 8.7% की ब्याज दर से आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। दीपिका ने भेजा है ये सवाल। ये जानना चाहती हैं कि ये स्टूडेंट हैं, 21 ईयर्स इनकी एज है, फिलहाल ये पढ़ाई कर रही हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह क्या सेविंग्स अकाउंट में टीडीएस लगता है, इस पर जानकारी लेना चाहती हैं। दो बातें हैं यहाँ पर बलवंत जी। एक तो ये कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा वो टैक्सेबल रहेगा। सेविंग्स अकाउंट के केस में क्या प्रोविजन है और साथ ही क्या टीडीएस सेविंग्स अकाउंट पर भी लगता है? देखिए पल्लवी, जैसे आपने बताया दो पहलू है। एक तो पहलू है टैक्सेबिलिटी का और दूसरा पहलू है टीडीएस का। तो टीडीएस की जहाँ तक बात करें तो आपको जो एफडी पे अगर आपका 10,000 रुपये से इंटरेस्ट होता है तो जो बैंक है वो आपका टीडीएस काटेगी, परंतु सेविंग अकाउंट पे जो है वो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो सेविंग अकाउंट पे भले आपका 50,000 या लाख रुपए भी अगर ब्याज आ जाएगा तो बैंक आपका उस पर टीडीएस नहीं काटेगी। जहाँ तक प्रश्न टैक्सेबिलिटी का है तो एफडी का इंटरेस्ट है वो भी पूरी तरह टैक्सेबल है। सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी आपको आपके इनकम में ऐड करना पड़ेगा। और जो सेक्शन 80TTA है उसके तहत आपको 10,000 रुपये तक है वो डिडक्शन मिलेगा। तो 10,000 रुपये के ऊपर जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उस पर आपका टैक्स लग जाएगा। अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 से कम है तो पूरा का पूरा सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो आपको टैक्स फ्री निकलेगा। तो ये जो टैक्स लगेगा क्या ये स्लैब के अनुसार होगा, जो अलग अलग इनकम स्लैब्स होंगी अकाउंट होल्डर की? ये आपकी जो रेगुलर इनकम है वो रेगुलर इनकम में जोड़ा जाएगा। तो जो आपका जो मार्जिनल स्लैब का रेट है उस हिसाब से लगेगा। जी, तो यानी दीपिका आपकी दो क्वेरीज थी, दोनों यहाँ पर क्लियर की हैं बलवंत जी ने। एक तो ये कि टीडीएस आप जानना चाह रहे हैं तो वो बैंक फिक्स डिपॉजिट के केस में कटता है, यानी कि बैंक आपको टीडीएस काट के अमाउंट देगा। लेकिन सेविंग्स अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, जो आपने बचत खाता खोला हुआ है किसी भी बैंक में, उसमें अभी आमतौर पर 4 से 6% की ब्याज दर आपको मिलती है। हालांकि कुछ ऐसे बैंक हैं जो 7% भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टीडीएस कोई भी बैंक नहीं काटता है। लेकिन आपकी जो भी उसमें आप अमाउंट जमा करती हैं वो आपकी इनकम में जुड़ता है, क्योंकि आप जो अपनी एनुअल इनकम शो करते हैं उसमें वो डेफिनेटली उस प्रोसीड्स को भी दिखाएगा और उस पर आपके स्लैब के अनुसार टैक्सेबल वो हो जाएगी इनकम। लेकिन हाँ, टीडीएस पर आपका सवाल था तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। फिलहाल कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन उस पर जाने से अगला ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि आपका शो ट्विटर पर भी मौजूद है। आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकती हैं। हमारा ट्विटर हैंडल नोट करें, MMW_Z_business। ट्विटर से जुड़ के आप सीधे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकती हैं, साथ ही शो में लेटेस्ट जानकारी ले सकती हैं और अगले टॉपिक्स को भी देख सकती हैं। फिलहाल आज की थीम है टैक्स और टैक्स सेविंग से जुड़े सवाल दे रहे हैं बलवंत। कुछ ही देर में लौटेंगे। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। शो का आखिरी सेगमेंट है, कुछ और सवाल टैक्स से जुड़े हुए हम यहाँ शामिल करेंगे। बलवंत जैन आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। बलवंत जी, अगला सवाल ईमेल के जरिए है। रानो आगरा से इन्होंने सवाल भेजा है। लिखती हैं कि मेरी जो इनकम है वो करीब करीब 40,000 रुपये प्रति माह, और ये HRA जो ये क्लेम करती हैं उसके अलावा ये यहाँ पर जानना चाहती है मेडिक्लेम पर जो छूट मिलती है कौन से सेक्शन के तहत मिलती है, और अगर कोई किसी प्रीवियस ईयर में इसे क्लेम ना करे तो क्या नेक्स्ट इनका फिस्कल ईयर में इसे क्लेम किया जा सकता है। जो इनका सवाल है ईमेल में वो लिखा है इन्होंने कि 2012-13 में इन्होंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट नहीं क्लेम की है। क्या इस साल जब ये अपने रिटर्न्स भरेंगी क्या इसे क्लेम कर सकती हैं? और एक सेकंड पार्ट भी है सवाल का, वो ये कि अगर पेरेंट्स पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट ये करवाती हैं क्या उस खर्च पर ये छूट के अंदर कवर होगा, यानी जो ये करंट प्रोविजन 80D का, क्या इसके अंदर ये एग्जाम्पशन मिल सकता है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो रेनू जी बता रही है कि उन्होंने जो मेडिक्लेम का पेमेंट किया था 12-13 में और वो उन्होंने क्लेम नहीं किया है,
तो इनके पास एक ऑप्शन है कि वो जो अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरा है वो उसको रिवाइज कर सकती है। जो मेडिक्लेम का जो बेनिफिट है वो पेमेंट बेसिस पे है, तो आपने जिस साल में पेमेंट किया उसी साल में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर आप चाहें कि ये करंट ईयर में क्लेम कर दे तो उस पर क्लेम नहीं कर सकती। जहाँ तक सवाल दूसरा जो प्रश्न था उनका कि उनके पेरेंट्स के लिए कुछ स्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसा है कि 80DDB में अगर कोई सीरियस बीमारी हो, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई रेनल प्रॉब्लम वगैरह हो, तो 40,000 रुपये तक का डिडक्शन है। बाकी नॉर्मल कोई भी ट्रीटमेंट के लिए इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं, एक्सेप्ट जो 80D में अगर आप कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो उसके लिए जो विद इन जो 80D की जो लिमिट है 15,000 रुपये नॉर्मल लोगों के लिए और जो 20,000 है वो सीनियर सिटीजन के लिए, उसमें 5,000 रुपये की एक सब लिमिट है। तो जो आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं उसका आप पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं, तो 5,000 रुपये तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। जी, तो यानी ये जो 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए प्रोविजन है वो इंक्लूडिंग है, इट इज इंक्लूसिव जो 15,000 की छूट है उसके तहत। पलवन जी, आपसे जानना चाह रहे हैं 80DDB का आपने मेंशन किया यहाँ पर, इसको किस तरह से क्लेम किया जा सकता है? मान लीजिए कि किसी का ये डायग्नोस होता है कि पेरेंट्स को किसी तरह की गंभीर बीमारी है, जैसे आपने कुछ बीमारियों के नाम भी लिए, इसको क्लेम करने की क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या इसमें कितना लंबा समय रहता है क्लेम करने का? क्या ये कैशलेस हो सकता है या रीइंबर्समेंट प्रोसेस चलेगा? नहीं, ये जो कैशलेस या रिइंबर्समेंट वाली बात नहीं है। आप जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट आपका डिडक्शन मिलता है, तो उसके लिए आपको जो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये आप जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कुछ खर्चा करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो 80DD में मिलता है। जी, तो यहाँ पे कुछ और भी जानकारी मिली है 80D के बारे में आप जानना चाह रही थी रानो, तो उसके तहत तो माता पिता का अगर आप ट्रीटमेंट करा रही हैं या उस पर कोई टैक्स छूट नहीं है अनटिल एंड अनलेस उनको कोई गंभीर बीमारी हो। ये बाकी व्यूअर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन है। 80DDB के तहत 40,000 तक का प्रोविजन है कि आप टैक्स छूट ले सकते हैं। बाकी 15,000 इंडिविजुअल्स के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 20,000 तक की टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है मेडिक्लेम के प्रीमियम पर। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को वक्त देने के लिए। और अपने व्यूअर्स को बता दें कैसे वो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल या SMS के जरिए SHE@ZNetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। अपना फोन नंबर लिखना ना भूलें, साथ ही SMS भी कर सकती हैं। SHE हमारा कोड लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। फिलहाल आज के शो से बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।